हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एनएसपी प्रभात एकेडमी में। दोस्तों, मेरा नाम प्रभात हुआ और आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी और बिहार पुलिस के मैथमेटिक्स क्वेश्चन पर। खास करके आज से मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, तो कोशिश मेरा रहेगा कि जो परीक्षा का दृष्टि से जो भी मैथ का क्वेश्चन हो हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज का क्लास है अभाज्य गुणनखंड। जैसा कि अभाज्य गुणनखंड से हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए हम शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। उससे पहले अभाज्य गुणनखंड से पहले हम आपको पहले चर्चा करते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है अभाज्य, एक होता है आपका भाज्य। अभाज्य और भाज्य संख्या के बारे में आप लोग सुने होंगे और पढ़े भी होंगे। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। अभाज्य संख्या में आता है 2, 3, 5, 7, इस तरह से करते करते अनंत तक जाता है। और अभाज्य संख्या में जैसे आपका 4 के बाद में आएगा आपका 6, 8, 10। तो और इसका डिफिनीशन होता है अभाज्य संख्या में जो संख्या शामिल होती है वह एक से और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से नहीं करती। जैसे आप इसमें 2 ले लेते हैं, वह 2 आपका अभाज्य में 2 आपका 1 से कटेगा या 2 आपका सिर्फ 2 से कटेगा, या आपका अभाज्य संख्या होगा। उसी तरह से 3 को जैसे लेंगे तो 3 आपका 1 से कटेगा या 3 आपका स्वयं 3 से कटेगा। अब हम इसमें भाज्य संख्या के बारे में लेते हैं 4। तो 4 आपका 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और स्वयं 4 से कटेगा। साथ ही आपका एक संख्या इसमें 2 भी आ जाएगा, तो 4 आपका भाज्य संख्या हुआ। चलिए, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे कुछ अलग तरीका से पूछे जाते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ पर 840 कोई संख्या है। इसका कहेगा कुल भाजकों की संख्या, 840 के कुल भाजकों की संख्या। आपसे पूछा जाए कि 840 के कुल भाजकों की संख्या कितना होगा। क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछता है। यहाँ पर एक चीज आया है भाजक। आप सोचिए कि भाजक क्या होती है। जैसे हम लोग भागा पढ़ते हैं, इस भागा में जो बीच वाला मान होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य। और जिससे भागा देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग भाजक। यहाँ पर हो जाएगा भाजक। और भाजक और भाज्य से हमें 2 चीज प्राप्त होती है, एक भागफल होता है और एक नीचे आपका क्या होता है? शेषफल होता है। लेकिन प्रश्न है 840 के कुल भाजक की संख्या कितना होगा। भाजक मतलब 840 को कितना ऐसा संख्या है कि जो 840 को पूरा पूरा काट सकता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि 840 को कितने संख्या आपका इसमें भाजक बनेगा, 840 को कितना संख्या आपको इसमें काटेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आपको अब 840 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। 2 से 840 का हो जाएगा 420, 2 से 210, 2 से 105, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 1 बचा 1 और 5 15, 3 5 15, 5 से कटेगा 5 7 35। तो इसको हम अरेंज करेंगे 840 को। जैसे हम फैक्टराइज किए तो जैसे इसको आप अरेंज करेंगे तो 2 इसमें दिखाई दे रहा है 3 गो, तो 2 के पावर में 3 डाल देंगे। 3 एगो है तो 3 के पावर में 1, 5 एगो है तो 5 के पावर 1, 7 एगो है तो 7 के पावर 1। चलिए, अब इसका कोई जरूरी नहीं है,
जैसे हमने 840 का अरेंजमेंट किया, तो आपसे यहाँ प्रश्न है कुल भाजक की संख्या। यहाँ हम पहला ग्रुप बना रहे हैं कुल भाजक की संख्या। कुल भाजक की संख्या इसमें क्या होगा? तो कुल भाजक की संख्या निकालने के लिए जो भी संख्या यहाँ आधार नीचे है, ऊपर पावर है, तो सिर्फ पावर में एक जोड़ दीजिए और आपस में गुना कीजिए। तो पावर आपका 3 है पहले का, तो 3 में एक जोड़ देंगे, कितना होगा? 4। इसके लिए आपको तरीका बताते हैं। इसमें 100, चलिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 840 से कुल भाजकों की संख्या। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कुल भाजकों की संख्या। तो कुल भाजक की संख्या में कुल भाजक की संख्या निकालने के लिए तरीका है, जो भी पावर दिया हुआ रहेगा, जो भी आधार के ऊपर पावर होगा, जो भी आधार के ऊपर पावर होगा उसमें एक जोड़ के आपस में गुना कर देना है। इसके पावर में 3 है, तो 3 में एक जोड़ेंगे 4। इसके पावर में 1 है, 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। इसमें भी 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। इसमें भी 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। अब आप इसको गुना कीजिए। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 840 को 32 को संख्या पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा। यहाँ भाजकों की संख्या 32 होगा। चलिए अब आपसे पूछा जाए, प्रश्न यही है, प्रश्न आपका यही रहे, 840 ही रहे। इसमें हम एक और प्रश्न लगा सकते हैं कि इसमें सम भाजक की संख्या कितना होगा? सम भाजक की संख्या कितना होगा? तो सम भाजक निकालना हो तो जो सम संख्या के पावर में रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखना है। सम संख्या के पावर में 3 है तो 3 ही लिखा जाएगा सम भाजक निकालने के लिए। अब बाद बाकी जो भी विषम संख्या होगा उसके पावर में आप 1 जोड़ के गुना लिखिए। इसमें 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा। अब आप इसको गुना कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो इसमें सम भाजकों की संख्या आपका 24 हुआ। अब फिर हम बात करते हैं विषम भाजक। विषम भाजक की संख्या। विषम भाजक की संख्या निकालने के लिए तरीका है कि जो सम के पावर में दिया रहे और जो सम संख्या रहे उसका कोई मतलब नहीं है। सम के पावर से हमका कोई मतलब नहीं। जो विषम संख्या के पावर में होगा उसको उसमें 1 जोड़ के आपको गुना करना है। विषम संख्या के पावर में 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा। फिर 5 में 1, 5 के पावर 1 है, इसमें भी 1 जुट के 2 हो जाएगा, इसमें भी 1 जुट के 2 होगा। अब आप इसको गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही आपका विषम भाजक हुआ। तो एक बार हम इसको रिपीट करते हैं। जैसे 840 से कुल भाजक की संख्या हमको पता करना था, तो कुल भाजक तो 32 हुआ, यानी कि 32 को संख्या ऐसा है जो 840 को पूरा पूरा कटा सकता है, जिसमें सम भाजक आपका 24 होगा और विषम भाजक 8 को होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए जरा एक और क्वेश्चन में, चलिए मैं कटाएगा। चलिए अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देते हैं 3 के पावर 5, 7 के पावर 6, 5 के पावर 4। यहाँ पर इसमें आपसे पूछा जाए भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या। प्रश्न इस टाइप के भी रह सकता है, इतना में आपको भाजक की संख्या बताना है। तो इस भाजक में सबसे पहले हम इसको ग्रुप में बांट देते हैं। पहले हम लिखते हैं कुल भाजक। कुल भाजक की संख्या। कुल भाजक कितना होगा? तो कुल भाजक
तो सबसे पहले जो भी संख्या यहाँ देखिए, जो संख्या नीचे दिया हुआ है यह अभाज्य संख्या में है कि नहीं है। एकदम अभाज्य संख्या है। यहाँ 3, 7, 5 यह अभाज्य संख्या है, मतलब 3 को आप नहीं तोड़ सकते हैं, 7 को नहीं तोड़ सकते हैं, 5 को नहीं तोड़ सकते हैं। तो अभाज्य संख्या होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब भाजक की संख्या आपसे पूछा जाए तो जो भी आपका आधार में रहेगा, बेस रहेगा, उसको देखिएगा कि वह टूटने वाला है कि नहीं। तो यहाँ पर तो टूटने वाला नहीं है, 3, 7, 5 ये टूटने वाला नहीं है, तो उसके पावर में 1 जोड़ के उसमें गुना करेंगे, कुल भाज्य की संख्या निकल जाएगा। तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। अब आप इसको गुना कर सकते हैं, 6 7 42, 42 में 5 से गुना कीजिए, 42 में 5 से, 5 गुना 10, 5 चौका 20, 1 21। तो फाइनली इसमें कुल भाजक की संख्या 210 हुआ। तो आप इसमें भी उसी तरह से समभाजक निकाल सकते हैं, समभाजक की संख्या, समभाजक की संख्या। तो समभाजक के लिए सम संख्या के पावर में जितना रहता है उतना ही लिखा जाता है। तो सम संख्या तो इसमें एक भी नहीं है, सम संख्या इसमें एक भी नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा 0। सम संख्या एक भी नहीं है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और उसके बाद में बाद बाकी जो भी पावर है उसमें 1 जोड़िए, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 4 में 1 जोड़ेंगे 5। अब आप इसका कैलकुलेशन आपका 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि इतना में समभाजक की संख्या कितना होगा, 0। वास्तविक रूप से इसमें आप देख सकते हैं जो भी संख्या का 3 के पावर 5 है, 7 के पावर 6 है, 5 के पावर 4 है, जैसे आप इसको टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको विषम संख्या प्राप्त होगा, क्योंकि जब आधार विषम है तो इसका मान भी विषम होगा। अगर इसमें से एक भी सम रहता तो वह संख्या सम में प्राप्त होता, तो यह पूरा मान आपका विषम में आएगा, तो इसमें समभाजक नहीं होगा, समभाजक आपका 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ सी में कर सकते हैं विषम भाजक, विषम भाजक की संख्या। तो विषम भाजक के लिए सम वाला को छोड़ दिया जाता है, तो सम वाला तो खैर इसमें है ही नहीं, तो विषम भाजक के लिए सम वाला को छोड़िए, तो बाद बाकी पावर में 1 जोड़िए, तो इसके पावर में 1 जोड़ेंगे 6, इसके पावर में 6 1 जोड़ेंगे 7, इसके पावर में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। तो जैसे आप गुना करेंगे तो फाइनली इसका 210 आएगा। तो आप इतना में भाजक की संख्या, आप कुल भाजक 210, समभाजक 0 और विषम भाजक आपका 210। चलिए अब हमें दूसरे टाइप के प्रश्न को लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हम दे दें 10 के पावर 5 गुना 12 के पावर 6 गुना 4 के पावर 3 में भाजक की संख्या आपसे पूछा जाए। आपको इतना संख्या दिया हुआ है, इतना में आपको भाजक निकालना है। इसमें भी हम 3 चीज निकालेंगे। पहले निकालेंगे कुल भाजक, उसके बाद सम भाजक, उसके बाद विषम भाजक। तो सबसे पहले हम कुल भाजक निकालेंगे, लेकिन उससे पहले जो आप देखिए नीचे जो भी आधार में आपको दिया हुआ संख्या है वह टूटने वाला है। 10 टूटेगा, 10 टूटेगा 2 गुने 5 होगा, 10 को तोड़े 2 गुने 5, इसके पावर में 5। उसी तरह से 12 को जैसे आप तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 आएगा, 2 दूने 4, 4 3 12 होगा, इसके पावर में आप 6 डाल सकते हैं। उसी तरह से आप यहाँ 4 भी टूटने वाला है, 2 गुने 2 और उसके पावर में 3 डाल दीजिए। अब है यहाँ पर 2 अलग राशि है, 5 अलग राशि है, आई दोनों के पावर में 5 है, तो आप इसको अरेंज कीजिए। 2 के ऊपर भी 5 डाल दीजिए और गुना का चिन्ह के 5 के ऊपर भी 5 डाल दीजिए। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 2 2 गो है और 3 तो अलग राशि है,
तो सबसे पहले 2 के पावर में 2 डाल देते हैं, चाहे इसको थोड़ा स्टैंडर्ड रूप से कर सकते हैं। 2 गो है तो दोनों 2 के बदले एगो 2 पावर में 2 गो रहेगा और उस 2 पावर में 6 से गुना होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 3 अकेला है तो 3 के पावर में 6 डाल सकते हैं। यहाँ 2 गो है तो उसी तरह से एगो 2 लिख के और उस 2 में 3 से गुना करेंगे, 2 3 6 होगा। फिर आप देखेंगे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो तीनों 2 के साथ ही एगो 2 लिख दीजिए और बाद बाकी तीनों 2 के पावर में जितना संख्या आप देख रहे हैं सबको एक जगह ऐड कर दीजिए। 5 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा 17, 17 में आप 6 जोड़ेंगे कितना होगा, चाहे 12 6 18, 18 5 23, सही है जी, ठीक है। तो जैसे आप तीनों 2 के साथ ही एगो 2 लिखे हैं और तीनों 2 के पावर में जो संख्या दिया हुआ है उसको हम जोड़ देंगे। चलिए इसका काम खत्म हो गया। अब बच गया आपका गुना में 5 के पावर 5 गुना 6 3 के पावर में 6। अब आपको भाजक की संख्या निकालने में सहूलियत होगी, तो यहाँ सबसे पहले हम ग्रुप ए लिखते हैं भाजक की संख्या, कुल भाजक की संख्या, कुल भाजक की संख्या, कुल भाजक की संख्या इसमें कितना होगा। तो कुल भाजक की संख्या निकालने के लिए नियम यही है कि जो भी पावर आधार के पावर में दिया हुआ रहेगा उसमें एक जोड़िए, आप उसको आपस में गुना कर दीजिए। जैसे इसके पावर 23 है तो 23 में 1 जोड़ेंगे 24, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7। अब आप इसको गुना कर सकते हैं, 24 में 6 से गुना कीजिए, 24 में 6 से 6 चौका 24, 6 दूनी 12 तो 14, 144 आया। 144 में 7 से गुना कीजिए, 7 चौका 28 और 7 चौका 28, 29 30 के 0 हाथ में बचा 3, 7 एकम 7 10, आपका 1008 यही आपका कुल भाजक की संख्या इसमें होगा। अब हम इसमें ग्रुप बी की बात करेंगे, सम भाजक, कुल सम भाजक। तो कुल सम भाजक के लिए सम संख्या के पावर में जितना रहता है उतना ही लिख दिया जाता है। सम संख्या के पावर में 23 है तो 23 लिख देंगे, अब बाद बाकी जो विषम संख्या के पावर होगा उसमें 1 जोड़ के गुना करेंगे। तो यहाँ विषम संख्या के पावर 5 है तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और इसके पावर में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। अब आप इसको गुना कीजिए, 23 में 6 से 6 तिरका 18, 6 दूनी 12 1 13 और उसमें फिर 7 से 7 अठे 56 डायरेक्ट, 7 अठे 56 हाथ में 5, 7 तिरका 21, 21 5 26 के 6 हाथ में 2 बचेगा, 7 एकम 7 और 2 9, यानी कि इसमें कुल सम भाजक की संख्या 966 होगा। अब हम इसमें सी नंबर की बात करते हैं, कुल विषम भाजक कितना होगा। तो विषम भाजक निकालने के लिए सम संख्या के जो पावर आता है उसको छोड़ दिया जाता है और बाद बाकी जो विषम संख्या के पावर रहेगा उसमें आपको 1 जोड़ के गुना करना है। इसे 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगी, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगी। अब आप इसको गुना कीजिए, 6 सत्ते कितना होगा 42। तो कुल विषम भाजक की संख्या आपका 42 होगा। तो फाइनली कुल भाजक की संख्या इतना में आपको 1008 हुआ, जिसमें कुल सम भाजक की संख्या 966 हुआ और कुल विषम भाजक की संख्या 42 हुआ। हालांकि कुल सम और कुल विषम को जैसे आप जोड़ेंगे तो कुल भाजक की संख्या आना चाहिए, तो आप इसको जोड़िए। 6 2 कितना होगा 8 और 6 4 10 के 0 हाथ में 1 बचा, 9 1 10। तो कुल भाजक ऐसे भी 1008 आया और ऐसे भी 1008 आया। तो ये मेरा आज का
अभाज्य गुणनखंड जिसमें भाजक की संख्या आपको बताया है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और इसको फर्स्ट वीडियो है मेरा, और इससे आगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज का क्लास इतने, तब तक के लिए धन्यवाद।